स्वागत है आप सभी का सीटेट यूनिक वर्ल्ड पर। आज मैं बात करने वाली हूँ बाल विकास पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपके सीटेट 2022 के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला पार्ट रहेगा आपके सामने। शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? जो चरणों का परिवर्तन अनुक्रम विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं, न कि सामान्य प्रतिमान। सभी संस्कृतियाँ संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला। विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन दोस्तों इसमें आपका सी सही होता है। सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला। अगला प्रश्न है आपका 2 कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से जटिल परियोजनाओं पर कार्य देते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते हैं। पारंपरिक रचनात्मक, अध्यापक केंद्रित, सामाजिक रचनात्मक। अगला प्रश्न है आपका ऑप्शन 4 सही होता है, सामाजिक रचनात्मक। अगला प्रश्न है आपका 3 प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें, समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें, बिना किसी भेदभाव के समान पद्धति व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, या फिर ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके लिए भविष्य के कार्य में सहायक हो। दोस्तों बताइए इसमें ऑप्शन आपको कौन सा सही होता है? ऑप्शन सही होता है आपका डी। अगला प्रश्न है आपका 4 भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम आंका गया था? आनुवंशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया, अहम केंद्रित भाषा, विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना। दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका बी सही होता है, सामाजिक अंतःक्रिया। यह आपके वाइगोत्स्की की मानी जाती है। अगला प्रश्न है आपका 5 पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करेगा? दोस्तों इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न है आपका 6 एक अध्यापक ने पाया कि विद्यार्थी वर्ग में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह होरी का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से समृद्ध है। विकास की प्रक्रिया एक उत्तर परिवर्तन प्रक्रिया है, या फिर विकास निरंतर होता रहता है, या फिर अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका यही सही होता है, फर्स्ट प्रश्न। ये विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली की प्रवृत्ति से समृद्ध है। अगला प्रश्न है आपका 7 मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? परिवेश की भूमिका अलग स्तर से रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। अगला है आपका बी व्यवहारिक के सिद्धांत यहाँ प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है, या फिर विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है, या फिर भारत सरकार की विविधात्मक क्षतिपूर्ति संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका सी सही होता है। अगला प्रश्न है आपका 8 समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है, जिसमें निहित है बलात्मक अधिगम, चिंतन, समकक्षी साथी, अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाना वाला व्यवहार। अगला है आपका बी अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से समृद्ध अनौपचारिक संकेत। परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण। डी है आपका मूल्य व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। ऑप्शन बताइए दोस्तों इसमें ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन आपका इसमें बी सही होता है। अगला प्रश्न है आपका 9 निम्नलिखित में से नेतार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? बच्चे की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, खोज अधिगम या शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। ऑप्शन बताइए दोस्तों कौन सा सही होता है इसमें? ऑप्शन सही होता है आपका डी शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। अगला प्रश्न है आपका 10 एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाग के वक्र में U100 तथा Q15 है, तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिसमें बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए होंगे। दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका ए सही होता है 98%। अगला प्रश्न है आपका 11 वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक को निम्नलिखित मूल्यों से किससे विशेष व्यक्त करना चाहिए? छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तित्व, उत्तरदायित्व, समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं, या फिर विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न करना, या फिर विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु आध्यात्मिकता व क्रोध का प्रयोग करना। दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका ए सही होता है, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तित्व, उत्तरदायित्व। अगला प्रश्न है आपका 12 निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? अनुसृत वाक्य,
या फिर प्रवर्धित वाक्य, या फिर परिणामकारी वाक्य, या फिर लंबित वाक्य। दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका डी सही होता है, लंबित वाक्य। अगला प्रश्न है आपका 13वां, सीखने में अशक्त बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधक को उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंधित है? संग्रह स्थिति अधिगम, या हस्तक्षेपी अधिगम, या उपचारात्मक प्रत्युत्तर, या फिर अधिगम की सार्वभौमिक प्रारूप। दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका ए सही होता है। अगला प्रश्न है आपका 14वां, एक समावेशी कक्षा वह है जहां जब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर लें। विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ते हैं, या फिर समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारता रहती है, या फिर अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण सार्थक अधिगमनात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। दोस्तों इसमें सबसे बेस्ट आंसर जो है आपका डी है। अधिगम जो है प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण सार्थक अधिगमनात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 14, निम्नलिखित में से कौन सा पद्धति प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए अनुपयुक्त है? अन्य विद्यार्थी की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास, या फिर उसे अपने समवयस्क साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके, या फिर विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, या फिर संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त करने देना। दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका सी सही होता है। अगला प्रश्न है आपका 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? मस्तिष्क एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को, या फिर बुद्धि विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक व्यवहारिकता बुद्धि की अंतःक्रिया क्रिया है, या फिर विभिन्न बुद्धि अपने स्वरूप में पदानुक्रमिक है, या फिर अनुदेशक के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका ए सही होता है। अगला प्रश्न है आपका 17वां, योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विद्यार्थी समूह में बेहतर सीखते हैं, अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए, छात्र असहिष्णु होते हैं व भेदों को स्वीकार नहीं करते, या फिर विभिन्न योग्यता वाले समूह को ग्रहण करने के लिए अध्यापक को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका दोस्तों आपका यही है, ऑप्शन डी सही होता है। अगला प्रश्न है आपका 18वां, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? रचनात्मक आकलन कभी भी संकलनात्मक हो सकता है। संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है, या फिर रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी की उपलब्धि का श्रेणीकरण, या फिर रचनात्मक आकलन समय विद्यार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। दोस्तों ऑप्शन बताइए इसमें कौन सा सही होता है आपका? अब ऑप्शन दोस्तों आपका डी सही होता है। अगला प्रश्न है आपका 19वां, एक अध्यापिका विद्यार्थी को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता प्रतिबंधित करते समय संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता है या फिर कहती है, तो वह क्या है? विद्यार्थियों की स्मृति को मंथर गति से जागृत कर रही है, या फिर रचनात्मक आकलन कर रही है, या फिर छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रही है, या फिर छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षों के विकास का प्रयास कर रही है। दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका बी सही होता है, रचनात्मक आकलन कर रही है। अगला प्रश्न है आपका 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? अगला है आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना, फिर एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना, या फिर प्रदत्त आंकड़ों को प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना, या फिर वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना। दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका बी सही होता है, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। अगला प्रश्न है आपका 21, समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल हैं जहां परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है, कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध है, या फिर केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है, या फिर अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। सबसे बेहतरीन तरीका है दोस्तों परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है, ऑप्शन ए सही होता है। अगला है आपका 22, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, या फिर आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है, या फिर पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं, या फिर कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं।
दोस्तों ऑप्शन इसमें आपका ये सही होता है। अगला प्रश्न है आपका, जो अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहती है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है। तो उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए, जिसके लिए वह विद्यालय में देर तक बैठना पड़े, या फिर उसे बार बार की जाने वाली सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों का अधिक संशोधन करना चाहिए, या फिर उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती हैं। दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका यही सही होता है, सी। अगला प्रश्न है आपका 24, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। भावनाओं के प्रति जागरूकता, या फिर भावनाओं का प्रारंभ, या फिर भावनाओं की आलोचना, या फिर कक्षा सहगामियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका सी सही होता है, भावना की आलोचना। अगला प्रश्न है आपका 25वां, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों की निरंतर दृष्टि से का संगठन। दोस्तों ये ऑप्शन आपके बेलर हो गए हैं। बस आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू। आगे क्वेश्चन आगे की वीडियो में जानेंगे।